तो क्या आप 8वीं क्लास में हैं और एक ऐसी स्कॉलरशिप ढूंढ रहे हैं जो आपकी पढ़ाई का सारा खर्चा उठा ले? अगर हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप यानी एनएमएमएस एग्जाम के बारे में। देखते हैं इसमें क्या खास है। देखो, ये सिर्फ एक एग्जाम पेपर नहीं है। ये एक मौका हो सकता है भविष्य को एक नई दिशा देने का। तो चलो मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं कि इस एग्जाम को क्रैक कैसे किया जा सकता है। तो तैयार? चलो शुरू करते हैं। एग्जाम का जो पहला पड़ाव है वो है मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, या जिसे हम एमएटी भी कहते हैं। और ये है दिमाग का असली टेस्ट। एक बात साफ समझ लो, रट्टा मारने को भूल जाओ। ये एग्जाम ये नहीं देखता कि आपको कितना याद है, बल्कि ये देखता है कि आप सोचते कैसे हो। यहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉजिकल थिंकिंग का खेल है। मैट में ना तरह तरह की पहेलियां मिलेंगी। जैसे ये देखो, एक कोड बेस्ड सवाल जिसमें छिपे हुए पैटर्न को ढूंढना है। और फिर कुछ बिल्कुल अलग। यहाँ देखो, नंबर्स के बीच का कनेक्शन ढूंढना है और जो हिस्सा गायब है उसे पता लगाना है। दिमाग की बत्ती जली। पर यह सिर्फ नंबर्स और कोड्स की बात नहीं है। यहाँ रिश्तों पर आधारित लॉजिक पजल्स भी सॉल्व करने होंगे। मतलब ये आपकी सोचने की ताकत को हर एंगल से परखेगा। तो दिमाग की अच्छी खासी कसरत हो गई। अब बारी है नॉलेज टेस्ट करने की। चलो अब एग्जाम के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो है स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट यानी एसएटी। तो एसएटी जो है ना, वो पूरा का पूरा स्कूल के सब्जेक्ट्स पर ही बेस्ड है। मतलब ये टेस्ट करता है कि आपने अपनी क्लास में कितना ध्यान से पढ़ा है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये एग्जाम आपके मेन सब्जेक्ट्स को कवर करता है। साइंस और सोशल स्टडीज से 35-35 सवाल और मैथ्स से 20 सवाल। तो भाई, अपनी किताबों से धूल झाड़ने का टाइम आ गया है। अब ये तो पता चल गया कि पढ़ना क्या है, लेकिन चलो अब उन जरूरी नियमों पर भी एक नजर डाल लेते हैं जो एग्जाम वाले दिन याद रखने ही रखने हैं। जरा सोचो, वो कौन सी एक चीज है जो अगर गलत हो गई तो महीनों की मेहनत पर पानी फिर सकता है, एग्जाम शुरू होने से भी पहले। ये रही वो चीज, आपकी ओएमआर शीट। इसे सही सही भरना ही कामयाबी की पहली सीढ़ी है। जरा सी भी गलती हुई और समझो सारी मेहनत बेकार। तो चलो इन आसान से नियमों को दिमाग में बिठा लेते हैं। पहला, सिर्फ नीले या काले बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करना है। दूसरा, पेंसिल तो बिल्कुल यूज नहीं करनी। तीसरा, जो सही गोला है उसे पूरा एकदम डार्क भरना है। और चौथा, सबसे जरूरी, आंसर शीट पर और कहीं कुछ भी नहीं लिखना है। ये छोटे लग सकते हैं पर ये बहुत जरूरी हैं। तो एक बात याद रखना, इस एग्जाम में कामयाबी सिर्फ नॉलेज से नहीं मिलती। ये लॉजिक, नॉलेज और बहुत ही सावधानी से काम करने का एक कॉम्बिनेशन है। मतलब स्मार्ट होने के साथ साथ केयरफुल भी रहना होगा। तो ये एग्जाम सिर्फ रटने की परीक्षा नहीं है, ये सोचने की परीक्षा है। अब सवाल यह है कि इसकी तैयारी कैसे की जाएगी। अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ और कामयाबी की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाओ।